हेलो दोस्तों, मैं हूँ चांदनी। स्वागत है आपका एक बार फिर एक और नए चुटकुलों के मज़ेदार वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। एक महिला के 3 दामाद थे। उसके दामाद उसे चाहते भी हैं या नहीं, यह जानने के लिए एक दिन वह पहले दामाद को लेकर तालाब के किनारे घूमने गई और उसमें कूद पड़ी। पहले दामाद ने उसे बचा लिया। सास ने उसे एक मारुति कार उपहार में दी। अगले दिन दूसरे दामाद के साथ तालाब किनारे घूमने गई और फिर कूद पड़ी। दूसरे दामाद ने भी बचा लिया। सास ने उसे एक मोटरसाइकिल दी। एक दिन बाद तीसरे दामाद को लेकर गई और तालाब में कूद पड़ी। तीसरे दामाद ने सोचा, लगता है मुझे तो साइकिल ही मिलेगी, खामखा मेहनत करके क्या फ़ायदा, और वह बचाने नहीं गया। सासू माँ डूब गई। लेकिन अगले दिन इस दामाद को मर्सिडीज कार मिली। कैसे? अरे भाई, उसके ससुर ने दी। नो 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 नो। एक लड़के ने फेसबुक पे स्टेटस डाला, शुक्र करो कि मेरी कोई मुमताज नहीं, वरना हर गली में एक ताजमहल होता। उस पे उसकी पड़ोसन ने कमेंट किया, पहले घर में लेटरिन तो बनवा ले। पूरा घर सुबह सुबह लोटा लेकर खेत में जाता है, ताजमहल बनाएगा भिखारी कहीं का। नौकरानी, मालकिन मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मालकिन, तू 10 दिन की छुट्टी पर जाएगी तो तेरे साहब का टिफिन कौन बनाएगा, उन्हें दवाई कौन देगा, उनके कपड़े कौन धोएगा और उनका बिस्तर कौन लगाएगा। नौकरानी ने शर्माते हुए प्यार से कहा, अच्छा फिर आप कहो तो मैं साहब को भी अपने साथ ले जाऊं। आज पत्नी की बनाई सब्जी में पनीर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था, तो पति ने बहुत हिम्मत करके पूछा, सब्जी में पनीर कहाँ है? पत्नी घूरते हुए बोली, खा लो चुपचाप, सब्जी का नाम ही खोया पनीर है। मॉल में बिस्किट चोरी करते हुए एक खूबसूरत महिला पकड़ी गई। और फिर हुआ यह, जज बोला, तुमने बिस्किट का एक पैकेट चुराया जिसमें 30 बिस्कुट थे, इसके लिए तुम्हें 30 दिनों की सजा सुनाई जाती है। महिला का पति बोला, जज साहब, सूजी का पैकेट भी चुराया था। नो 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 नो। एक महिला को कहीं से अलादीन का जादुई चिराग मिल गया। उसने उसे रगड़ा तो एक जिन्न प्रकट हुआ और बोला, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। महिला ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि मेरे पति सोते जागते खाते पीते, घर में, ऑफिस में, ट्रेन में, प्लेन में, हर वक्त मुझे अपने साथ ही रखें, कभी अपने से जुदा ना करें। जिन्न ने 1 मिनट सोचा, फिर उस महिला को मोबाइल में परिवर्तित कर दिया। नो 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 नो। पिता, बेटा, हमें रोज कम से कम एक नेक काम जरूर करना चाहिए। बताओ, आज तुमने कौन सा नेक काम किया? बेटा, मैंने एक आदमी को बस में चढ़ने में मदद की। पिता, शाबाश, मगर कैसे? बेटा, बस चल पड़ी थी और वह आदमी बस के पीछे पीछे भाग रहा था, तो मैंने उसके पीछे अपना कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते के डर से वह और तेज दौड़ा और बस में चढ़ गया। एक अजनबी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर का मालिक बाहर आया तो अजनबी ने कहा, शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। आज से 10 साल पहले आपने 10 रुपए देकर मेरी सहायता की थी। मैं आपके उस एहसान को आज तक नहीं भूला हूँ। घर का मालिक बोला, ओह, मैं तो सचमुच भूल गया था। क्या आप वो 10 रुपए वापस करने आए हैं? अजनबी बोला, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि 10 रुपए और लेता चलूं। लखनऊ के नवाबों की नाजुक मिजाजी के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। एक बार 2 नवाब बाजार में मिले तो उनकी बातचीत कुछ यूं हुई। पहला नवाब, नवाब साहब के हालचाल कैसे हैं? दूसरा नवाब, आपकी इनायत है, यूं ही जरा सा जुकाम बुखार हो गया था। पहला नवाब, खुदा खैर करे, ये गजब कैसे हुआ? दूसरा नवाब,
बस जरा मूली के पत्ते पर पाँव पड़ गया था। पहला नवाब, हाय, लोग भी कितने जाहिल होते हैं जो मूली के पत्ते जैसी खतरनाक चीज को खुले में डाल देते हैं। लानत है, मुझे तो सुनकर ही जुकाम हो रहा है। एक नए नए रईस हुए साहब को लोगों के ऊपर अपनी अमीरी का रौब झाड़ने का शौक चर्राया। एक रोज उनके घर मेहमान आने वाले थे तो उन्होंने अपने नौकर को बुलाकर समझाया, मेहमान के सामने मैं किसी भी चीज़ को तलब करूं तो उसकी 2-3 किस्मों के नाम लेना ताकि उस पर रौब पड़े। समझ गए? नौकर बोला, समझ गया हुजूर। अगले रोज मेहमान आ गए। साहब ने नौकर से कहा, ठाकुर साहब के लिए शरबत लाओ। नौकर बोला, हुजूर कौन सा शरबत लेंगे, खस का, केवड़े का या बादाम का? नौकर की समझदारी पर साहब मन ही मन खुश होते हुए बोले, केवड़े का ले आओ। फिर थोड़ी देर बाद साहब बोले, ठाकुर साहब के लिए खाना लगवाओ। नौकर बोला, हुजूर कौन सा खाना खाएंगे, इंडियन, कॉन्टिनेंटल या चाइनीज? खाने के बाद साहब बोले, पान ले आओ। नौकर, कौन सा पान हुजूर, मगही, मुरादाबादी या बनारसी? फिर थोड़ी देर बाद शहर घूमने का प्रोग्राम बन गया। साहब बोले, हमारी गाड़ी निकलवाओ। नौकर, कौन सी गाड़ी हुजूर, सफारी, स्कॉर्पियो या होंडा सिटी? साहब बोले, सफारी निकलवाओ। और सुनो, हमारे पिताजी से कह देना कि हम जरा देर से आएंगे। नौकर बोला, कौन से पिताजी से कहूँ हुजूर, आगरा वाले, दिल्ली वाले या चंडीगढ़ वाले? No. रीमा, मेरे पड़ोस वाली आंटी मुझे बहुत तंग करती थी। मोहल्ले में जब भी किसी लड़की की शादी होती तो मेरे गाल खींच कर कहती, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन मैंने उनकी ये आदत छुड़वा दी। सीमा, कैसे? रीमा, मोहल्ले में जब कोई मर जाता तो मैं उनके गाल खींच कर कहती, आंटी अब आपकी बारी है। बेटा, पापा 10 रुपए देना, गरीब को देना है। पापा, कहाँ है गरीब? बेटा, बेचारा बाहर धूप में आइसक्रीम जो बेच रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।